नारद जी सनकादिकों को अपनी पूरी व्यथा और कथा सुना रहे हैं। नारद जी कह रहे हैं कि जब मैं उस देवी के पास पहुंच गया तो मैंने उससे कहा कि मैंने आपको पहचाना नहीं। सुबद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे देवी, मैं आपको पहचान नहीं पाया, तो जरा अपना परिचय थोड़ा बद देवी सविस्तारम, विस्तार से स्वस्य दुःखस्य कारणम, थोड़ा अपना परिचय भी विस्तार से दो और अपने बारे में विस्तार से बताओ कि किस प्रकार का दुख है आपको, क्यों इतना परेशान है आप? इतना सुंदर रूप प्रभु ने दिया है तब भी आप रो रही हो। अरे कितने लोग परेशान हैं महाराज कि भगवान ने हमको रूप ही नहीं दिया है और हमने इतना सुंदर आपका रूप देख रहा हूं फिर भी आप रो रही हो। तो बद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, अपना दुख थोड़ा विस्तार से बताओ। तब उस देवी ने अपना परिचय दिया, जरा ध्यान से सुने। अहम भक्ति ख्यातः इमौ मे तनवो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानौ काल योगे न जर्जरौ। हे नारद जी महाराज, मेरा नाम भक्ति देवी है, मैं भक्ति नाम से प्रसिद्ध हूं। मैं दक्षिण भारत में पैदा भई, महाराष्ट्र कर्नाटक आदि प्रदेशों में बड़ी भई पली बड़ी। कहीं कहीं पर महाराज मेरा बड़ा सम्मान हुआ और कहीं पर मैं दुष्टों के द्वारा बहुत छिन्न भिन्न हुई। वो सब देख करके मैं भागती भई। जैसे ही वृंदावन धाम आई तो वृंदावन पुनः प्राप्या नवीनेन स्वरूपणी। जैसे ही मैं वृंदावन धाम पहुंची तैसे ही मेरा स्वरूप तो एकदम तरुणी अवस्था को मैं युवती हो गई। लेकिन इमौ में तनयो, हमारे जो दोनों पुत्र थे कौन? ज्ञान वैराग्य नामानो। ज्ञान और वैराग्य नाम के जो दो हमारे पुत्र थे वो वृंदावन का संयोग होते हुए तुरंत जर्जरित अवस्था में हो गए, बुढ़े हो गए एकदम, उनको होश ही नहीं है हमारा। अब बताइए हमसे बड़ा दुख किसको है? हम एकदम तरुणी हैं, जवान, और हमारे बेटे जो हैं वो बुढ़े हैं। ये दुनिया वाले जीने देंगे? दुनिया वाले कितने हंसेंगे। भक्ति देवी कह रही है केवल एक ही दुख है हमारा और उसी दुख के कारण मैं परेशान हूं। और नारद जी, आज आपको देखा तो लगा कुछ हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा, तो आप थोड़ी दूर तो आगे बढ़े हमसे मिलने के लिए, लेकिन फिर तुरंत जब घूम गए तो हमको लगा कि हमारी समस्या का समाधान कहीं नहीं है। और अगर ऐसे ही रहा, धीरे से परिचय देते देते भक्ति देवी ने नारद जी को धमकी भी दे दिया। हे नारद जी, अगर ऐसे ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। नारद जी, अगर ऐसे ही रहा तो ये भी स्थान हम भी त्याग देंगे और सीधे कहाँ चले जाएंगे? विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊंगी। भक्ति देवी ने नारद जी को यहाँ पर धमकी दिया। अगर ऐसे ही रहा, हम जवान रहे और हमारे बेटे हमारे सामने ही बूढ़े हो जाएंगे तो हम इस पृथ्वी पर रहकर क्या करेंगे महाराज? अपनी बेइज्जती करवाएंगे, अपनी हंसी करवाएंगे। तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते, विदेश चले जाऊंगे। आज सबका आकर्षण केंद्र विदेश ही बन चुका है महाराज। चाहे डॉक्टर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो महाराज, जब तक 2-4 बार वैदेशिक यात्रा नहीं हो जाती है, हम भारतवासी भी धन्य हैं। हमारे बीच में ही कोई संत विभूति रहती हो तब तक हम उसको संत नहीं मानेंगे जब तक 2-4 बार वो विदेश यात्रा न कराए। हमारे बीच का ही कोई वैद्य हो, डॉक्टर हो, तो हम उसको तब तक सिद्ध डॉक्टर नहीं मानेंगे जब तक वो विदेश में सम्मान उसको न मिल जाए।
अरे जब उसके नाम के आगे पीछे फॉरेन रिटर्न लिख जाता है, अभी अभी विदेश से आए हैं, तब देखो महाराज उसकी क्लिनिक के बाहर, हॉस्पिटल के बाहर कितनी लंबी लंबी लाइन लगती है। अरे विदेश में जैसे लग रहा है कि ISO सर्टिफिकेट में ही मुहर बन रही है। पूरी संतता की सिद्धता विदेश में ही सिद्ध होती है। कथावाचक भी जब 2-4 बार विदेश यात्रा कराते हैं, जब उनके नाम के आगे अंतरराष्ट्रीय कथाभ्यास लिख जाए, तब मान लीजिए कि अब सिद्धता उनके अंदर भी आ गई। मानो पूरा अयोध्या, नैमिषारण्य, हरिद्वार, प्रयाग, तीर्थ क्षेत्र सब मानो विदेश ही में संगम उसका, वहीं पर सिद्धता बन रही है। वही भक्ति देवी ने भी नारद जी से कहा कि अगर नारद जी आपने ध्यान नहीं दिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। क्या होगा? इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम, मैं भी विदेश चली जाऊंगी, बात खत्म कर लो। नारद जी ने अब हाथ जोड़ करके भक्ति देवी को प्रणाम किया। नहीं नहीं देवी, आप ऐसा नहीं करेंगे। अरे आप साक्षात हरि की प्राण प्रिया हैं महाराज। आप जिसके घर चले जाएं एक बार, तो हमारे श्री हरि नारायण साक्षात उसके घर बिना बुलाए चले जाते हैं। चाहे वो व्याध का घर हो, चाहे पहेलिया का घर हो, चाहे चांडाल का घर हो महाराज। एक बार भक्ति देवी जिसके हृदय में वास कर जाए तो भगवान को तो अपने आप जाना ही पड़ेगा। तो नारद जी कह रहे हैं कि आप प्रभु की प्राण प्रिया हैं, आप ऐसा नहीं करेंगे, हमें विश्वास है। और रही बात तुम्हारे पुत्रों की, तो हम तुम्हारी समस्या का